डॉक्टर ने बोला कि दिवाली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद अस्थमा की हुए तो सांस ही नहीं आता यहाँ। तो एक घर में 4 आदमी है तो 6 गाड़ी, एक एक आदमी एक गाड़ी को लेकर निकल रहा है। पूरा दम घुट रहा है, आँखें में जलन है और इसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। गले में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली में और दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। लोगों का बिना मास्क लगाए हुए निकलना बार हो गया, वो घर से बिना मास्क लगाए हुए निकल नहीं पा रहे, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है, उस मुद्दे पे भी लोगों से बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण भरी दिल्ली में वो किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी दिनचर्या काट रहे हैं। तो चलते हैं हम लोगों से उनकी राय जानने के लिए, क्या है उनकी राय। चलिए, हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है। ये एक सज्जन हमें मिले हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अभी जिस तरीके से पॉल्यूशन है और किस प्रकार से आप लोग की दिनचर्या चल रही है, और हमें बताएंगे। पॉल्यूशन से तो बहुत परेशानी हो रही है और आँखों में जलन है, गले में भी दिक्कत होती है और छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इससे दिल्ली सरकार को कुछ कर नहीं पा रही है। तो ऐसे में तो फिर बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। ठीक है, तो ये हर साल ऐसा हो रहा है? हर साल ऐसा होता है दिवाली के बाद मोस्टली। दिवाली के बाद मतलब इस बार का कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा है या हर साल ही इतना ही होता है? नहीं, ऑलमोस्ट तो सेम ही होता है। देखो कि मैं नोएडा में रहता हूँ, सेंट्रल में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। दिल्ली भी ज़्यादा, दिल्ली से ज़्यादा। बाकी तो आपको लगता है इस पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हर साल जब दिवाली के बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो स्टेप ले तो रही है और तो हम देखते हैं रास्ते में जब आते हैं तो फॉगिंग होती है, लेकिन उससे असर तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैसी बदलती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको लगता है कि नागरिक की भी उतनी गलती है पॉल्यूशन में? नहीं, दिल्ली वालों की क्या गलती है? दिल्ली ऐसी पटाखे कहाँ छोड़ने दिए? मनानी थी, दिवाली को मनानी नहीं थी, फिर भी पॉल्यूशन इतना है। ये तो दिल्ली सरकार की सरासर गलती है, केजरीवाल की। अच्छा, केजरीवाल जी, उनको इसके लिए आपके पास कुछ सुझाव है? सुझाव तो हमारा यही है कि भाई दिल्ली में तो डीजल की गाड़ियाँ भी हैं, उसको कुछ करवाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो है सब जगह चल रही है, उसमें भी थोड़ी बहुत रोक लगाए तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब 2025 में इलेक्शन है, तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में जिस पे आप वोट देंगे? मुद्दे रहेंगे तो थोड़ा सा है महंगाई, बाकी तो सब ठीक है। महंगाई तो सेंट्रल केंद्र तय करती है। हाँ। लेकिन ये दिल्ली में आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली में क्योंकि आपकी वोटर आईडी दिल्ली की होगी और आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप केजरीवाल सरकार रह चुकी हैं पिछले कई साल से, और इस बार आप किसको चाहते हैं यहाँ पे? बीजेपी। क्या वजह? देख रहे हैं ना, यहाँ सफाई वगैरह कोई है ही नहीं, उचित प्रबंध नहीं है, सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि सरकार आए ताकि दिल्ली भी गुजरात की जगह, अहमदाबाद की जगह बने। अच्छा, तो यहाँ तो इनका कहना है भाई कि दिल्ली में ये केजरीवाल के बजाय मोदी, तो बीजेपी चाहते हैं। अब आप और भी जनता से हम बात करेंगे कि पॉल्यूशन पे और 2025 के इलेक्शन पे उनकी क्या राय है। हमारे साथ बने रहिए। चलिए, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि भाई पॉल्यूशन से मास्क भी लगा के चल रही है। 1 महीने हो गया मास्क लगाए, इससे बचने के लिए अभी 15 दिन वहाँ उत्तराखंड रह गए हैं, लेकिन फिर वापस आना था घर में, क्या करें। उत्तराखंड बचने के लिए उत्तराखंड चली गई? इससे बचने के लिए अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि दिवाली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद अस्थमा की हुए तो सांस ही नहीं आता यहाँ। तो सांस नहीं आ रहा, लेकिन घर है, घर को छोड़ कर जाए कहाँ दिल्ली? मजबूरी है। मजबूरी है। एक 10 दिन रह गए वहाँ से, फिर वापस घर आए परसों। दिल्ली में वोटर आईडी मतलब आप यहीं की रहने वाली हैं? यहीं का जन्म है, यहीं का जवानी का, यहीं बुढ़ापा आ गया। यहीं बुढ़ापा है, तो हर साल तो इसको फेस करना होता होगा? मुझे तो हर साल, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा है। अब की बार ज़्यादा है, आंखों में जलन हो? बहुत ज़्यादा है अब की बार। मास्क ही नहीं हटता है, घर के अंदर बालकनी से निकलो तो मास्क है, वो मशीन लाई हुई है एयर प्यूरीफायर, हाँ, वो साफ़ करने के लिए, क्या करते हैं। तो बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, बहुत वहाँ सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? किसको जिम्मेदार आप समझ रही हैं इस पॉल्यूशन के लिए? अब मैं तो पब्लिक को ही समझती हूँ। पब्लिक को? क्यों? ये समझती हूँ इतनी गाड़ियाँ इतनी है और ये प्रदूषण किससे हो रहा है, सरकार क्या करेगी? जो मेरी अपनी सोच है। मतलब आप पब्लिक को समझ रही हैं, सरकार
सरकार इसमें कुछ कर सकती है, आपको लग रहा है? अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि प्रदूषण इसी से हो रहा है। ये घर घर गाड़ियाँ हैं, एक घर में 4 आदमी तो 6 गाड़ी है, एक एक आदमी एक गाड़ी को लेकर निकल रहा है, जो मेरी सोच है। अच्छा, तो यही लगता है कि प्रदूषण होता इसी यही तो प्रदूषण है। प्रदूषण का रीजन ये है कि एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, डीजल पेट्रोल मुझे तो की गाड़ियाँ। यही लगता है, मुझे यही लगता है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी राय है। अगर आप सरकार से कुछ डिमांड करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सरकार किस चीज़ पे रोक लगाए ताकि ये प्रदूषण रुक पाए? ये गाड़ियों पे अब मुझे तो ये मतलब एक घर में एक गाड़ी होनी चाहिए। अरे होना ही है चाहिए। आप खुद नहीं देखो जो जाम लगता है, कभी निकलते हैं ना, इतना जाम 1 घंटे का रास्ता होता है, 4 घंटे में पहुँचते हैं। सिर्फ एक गाड़ी में एक इंसान मिलेगा, बहुत कम है जिसमें 2 मिलेंगे, 4 तो छोड़ो। ये बात है। तो मुझे तो यही लगता है यहीं से ही होता है सब। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, 2025 में जो है चुनाव है, यहाँ पे इलेक्शन है दिल्ली में, तो आप किस किस मुद्दे को ध्यान में रह के सरकार बनाना चाहेंगे इस बार? हमें तो मोदी ही चाहिए, मोदी तो मोदी। वजह क्या है मोदी की? इतनी मुझे जानकारी वो नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं सुनते हैं इतनी तो मोदी ने ये किया वो किया, बहुत अच्छा किया मोदी कर रहा है, सुनते हैं। और दिल्ली में देखा भी है कुछ, फिर भी कुछ चीज़ें। अच्छा, दिल्ली में आपको कुछ परेशानी हो रही है? बस प्रदूषण और कुछ। प्रदूषण तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है तो उसको हटा के मोदी जा रही है। हम तो मोदी ही चाहते हैं। अब मोदी जी आएंगे तो सर क्या करेंगे? तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, जो केजरीवाल ने नहीं किया वो मोदी नहीं किया। केजी इतना नहीं, लेकिन बस मोदी ही चाहिए, मोदी मोदी मोदी। बस मोदी चाहिए, रीजन नहीं पता है। मोदी चाहिए मुझे। चलिए कोई नहीं, इनको तो मोदी चाहिए। और मोदी बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद आपका। मोदी चाहिए, लेकिन नहीं रहते, कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन देखते रहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, मतलब अभी ये क्या ध्यान क्या नहीं है जैसे कि एक क्या बात है, बताइए, लेकिन एक बहुत बात। सुनते हैं मोदी ने किया है। क्या मोदी ही चाहिए, याद नहीं आ रहा है क्या? मोदी चाहिए तो मोदी ही चाहिए बस। तो कैसा लग रहा है अभी? पोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है ही है, पूरा दम घुट रहा है, आँखें में जलन है, और इसके लिए सरकार कुछ कर नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। जो एक्शन ले रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जहाँ के उन्होंने बोला है गैप 3 भी लग गया है, गैप 4 भी लग गया है, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, और बाकी आगे आग जो साइड में जल रही है वो भी धुआं आ रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सरकार को ये सोचना है कि इसके जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा, आप किसको मान रहे हैं? नहीं, दिल्ली में तो दिल्ली गवर्नमेंट है, तो मेरा नज़रिए से तो दिल्ली गवर्नमेंट से ज़्यादा भागीदारी है। पॉल्यूशन चंडीगढ़ में भी है, पटना में भी है, और भी कई, चेन्नई में भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल्ली की स्तर सबसे बड़ी है। दिल्ली की स्थिति इसलिए बड़ी है नहीं कि वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली एनसीआर आसपास दिल्ली की हवा की वजह से आसपास का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए सारा दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तभी कुछ होगा। अच्छा, ये पॉल्यूशन आपको लगता है 2025 का जो इलेक्शन है उस पर असर पड़ेगा? इससे लोग परेशान होकर कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे दूसरे पार्टी नहीं, में? शिफ्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये पिछले कई सालों से समस्या दिल्ली की हालत ऐसी ही बनी आ रही है। ऐसा नहीं कि इसी साल कुछ होगी, तो इम्प्लीमेंट ही हो रही है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के आप वोटर हैं? यस। तो एज ए दिल्ली के वोटर आपको क्या लगता है कि अभी जो आप वोट देंगे वो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दों को आप देखते हुए वोट करेंगे? किस पार्टी को लाना चाहेंगे? मेरा पर्सनल राय तो हम बीजेपी के ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। मोदी की आनी चाहिए सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट से भी हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी कार्य है वो बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। उनकी अब एमसीडी में भी वो आ गए हैं, लेकिन एमसीडी की सफाई दुरुस्त नहीं हो रही, नालियाँ भरी रखी हुई है, मतलब कोई भी काम वो कम्प्लीमेंट कर नहीं रही, सड़कें वो टूटी पड़ी है। आम आदमी पार्टी इसका जिम्मेदार भाजपा को बता रही है कि वो सही से काम नहीं करने दे रहे हैं, तेल में खा के डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से नहीं चलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से ही रही है, वो तो अपने एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई वो डाल दो। काम करने की स्वेच्छा हो तो मुझे लगता नहीं कोई दुनिया में। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि पॉल्यूशन को लेके इनकी क्या राय है और इस पे किस सरकार को ये जिम्मेदार मानते हैं या पब्लिक को जिम्मेदार मानते हैं? क्या लग रहा है पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, ऐसे पर देखा जाए तो ज़्यादातर तो सरकार जिम्मेदार है कि सरकार ऐसे है कि कोई चीज़ निर्णय नहीं लेते हैं कि कोई चीज़ अगर बीमार हो बच्चे, कोई अब बूढ़े हो या जवान हो, तो उस चीज़ में सोचते नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई जाए तो उसको ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए।
क्योंकि पोल्यूशन इस वजह से कि ज़्यादातर परेशानी इंसान को गले में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खराश जुकाम। जैसे हम तो आम चल गया है, जैसे सर्दी जुकाम तो भाई मौसम चेंज हुआ, क्लाइमेट तो उससे पोल्यूशन ऊपर देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रीजन बढ़ रहा है। मगर इस सरकार को चाहिए कि इस चीज़ में ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई पोल्यूशन चल रहा है तो उस हिसाब से पानी छिड़काव और जो समस्या हो आपको अच्छा उससे ज़्यादा अच्छा लगे सकेंगे, तो उस हिसाब से करना चाहिए कि भाई किसी को भाई आम नागरिक के हिसाब से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी क्या मैम, आज आप खुद ही देख रहे हैं, हर चीज़ आप देख रहे हो, महंगाई है नहीं और पोल्यूशन में तो मैडम आप देख ही रहे हो कि पोल्यूशन जो अभी 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा था, बट आज तो फिर भी कुछ राहत है, कल से बेहतर है। आज उससे ज़्यादा आप तो समझदार खुद ही आप देख रहे हैं, आपकी आज थोड़ा सा धूप निकल गया है, कल तो बिल्कुल भी नहीं था, परसों भी बिल्कुल नहीं था। 2-3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, इलेक्शन है, वोटर है यहाँ के वोटर हैं आप? जी नहीं मैम, यहाँ के वोटर नहीं। अगर यहाँ के वोटर होते तो आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को देखते हुए आप मैं तो अगर देता तो केजरीवाल को देता, कि केजरीवाल की सरकार ने हर चीज़ मैंने ज़्यादा देखा कि एजुकेशन में ज़्यादा किया है, कि बच्चों को पढ़ाई में और भी एजुकेशन में और भी चीज़ों में जो पोल्यूशन जो है उस हिसाब से तो नहीं था, मगर पहले भी पोल्यूशन आज जो हरियाणा पंजाब जो करता था उस हिसाब से भी पोल्यूशन भी आता था, मगर बस आज तो उससे बहुत ज़्यादा करीब हो गया है कि पोल्यूशन इतना हो गया है कि आदमी को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। केजरीवाल की सरकार में कैसी हो रही है ना चीज़ें? केजरीवाल की सरकार में हो रहा है तो इसे सोचना चाहिए ना, केजरीवाल की तो बट वो तो बस है तो उनको सोचना चाहिए कि ये चीज़ें देखे, उनको समझे, रिजन करे कि हाँ पॉल्यूशन जान रहे हैं कि केजरीवाल की गवर्नमेंट में है पॉल्यूशन, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि केजरीवाल ही आए? देखिए हम तो चाहते हैं कि हम जैसे क्या कहते हैं एक समस्या में जो लेडीज़ को यहाँ बस फ्री मिल रहा है, फ्री पानी फ्री मिल रहा है और चीज़ें फ्री है, तो आदमी ये सोचता है कि हर चीज़ जब हमने फ़ायदे में हो रहा है तो भाई सरकार तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो सरकार नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।